नमस्कार दोस्तों, मैं संगम सोनी स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीएम विद संगम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य पूर्व में बनने वाले पहले हिंदू मंदिर के बारे में। एवरीथिंग अबाउट अबू धाबीज फर्स्ट हिंदू टेम्पल विच पीएम नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट। दोस्तों, यह मंदिर अपने आप में बहुत ही सहिष्णुता और विविधता की भावना को समाये हुए है। दोस्तों, इस मंदिर में बहुत सारी क्वालिटी हैं। हम एक एक करके प्रत्येक क्वालिटी के बारे में समझेंगे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ताकि हम सबको इस मंदिर के बारे में, इस भव्य मंदिर के बारे में कुछ अच्छी और रोमांचित बातें पता चल सके। दोस्तों, यह मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर का मंदिर है और सहिष्णुता और विविधता के प्रति संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मंदिर, जिसका उद्घाटन 14 फरवरी 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा, इसमें विभिन्न धर्मों और पृष्ठभूमि के लाखों आगंतुकों के आकर्षित होने की उम्मीद है। यहाँ इस अनोखे मंदिर के बारे में हम कुछ तथ्य और इस मंदिर के बारे में बहुत ही रोमांचित कर देने वाली विशेषताओं के बारे में सुनेंगे, समझेंगे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, BAPS स्वामीनारायण संस्था के आध्यात्मिक नेता। दोस्तों, BAPS प्रमुख स्वामी महाराज ने 1997 में संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा के दौरान अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर के निर्माण का विचार रखा। उनकी दृष्टि का उद्देश्य देशों, संस्कृतियों और धर्मों के बीच एकता को बढ़ावा देना था। सद्भावना के एक उल्लेखनीय संकेत में संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने अगस्त 2015 में मंदिर के लिए भूमि आवंटित करने के लिए अपने निर्णय की घोषणा की। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने दोस्ती के बंधन को मजबूत करते हुए विनम्रतापूर्वक जमीन उपहार में दे दी और 10 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में BAPS प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति भवन में शेख मोहम्मद से मुलाकात की। मंदिर परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंदिर एक पवित्र स्थान के रूप में काम करेगा, जहां मानवता और सद्भावना एकजुट होंगे। शिलान्यास समारोह 20 अप्रैल 2019 को हुआ, जिसमें महंत स्वामी महाराज और भारत और संयुक्त अरब अमीरात दोनों के गणराज्य व्यक्ति शामिल हुए। द डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर। दोस्तों, अब हम इस मंदिर की डिज़ाइन और आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस मंदिर की हाइट 32.92 मीटर, फिट में कहीं तो लगभग 108 फीट और इस मंदिर की लंबाई 79.86 मीटर, फुट में 262 फीट और चौड़ाई 54.86 मीटर है और इसको फिट में 180 फीट के लगभग जाना जाएगा। द टेम्पल डिजाइन बाय RSP आर्किटेक्ट्स, प्लानर्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड कैपिटल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द एंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर्स ऑफ शिल्पा शास्त्रस। The colossal structure set to become West Asia's largest Hindu temple can accommodate up to 10,000 people. संयुक्त अरब अमीरात में 7 अमीरात का प्रतीक मंदिर में 7 टावर या शिखर हैं और इसके जटिल डिजाइन के भीतर 7 मंदिर हैं जो रामायण, महाभारत, भागवतम और शिव पुराण की कहानियों का वर्णन करते हैं। शिखर वेंकटेश्वर, स्वामीनारायण, जगन्नाथ और अयप्पा जैसे देवताओं के चित्रण से सुशोभित हैं। डोम ऑफ हार्मनी 5 प्राकृतिक तत्वों का सुंदर प्रतिनिधित्व करता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष। विशेष रूप से इस परिसर में घोड़ों और ऊंटों की विस्तृत नक्काशी है, जो संयुक्त अरब अमीरात का प्रतीक है। प्रत्येक नक्काशी को विशिष्ट रूप से तैयार किया गया है। अपने धार्मिक महत्व से परे यह परिसर एक बहुआयामी स्थान है, जिसमें एक आगंतुक केंद्र, प्रार्थना कक्ष, प्रदर्शनियां, सीखने के क्षेत्र, बच्चों की खेल सुविधाएं, विषयगत उद्यान, पानी की सुविधाएं, एक फूड कोर्ट और एक किताबें और उपहार की दुकानें शामिल हैं। मंदिर अपनी उन्नत सेंसर तकनीक के लिए जाना जाएगा, जिसमें नींव में
100 सेंसर और पूरे क्षेत्र में 350 से अधिक सेंसर वितरित हैं, जो भूकंप गतिमापी विधि, तापमान में उतार-चढ़ाव और दबाव परिवर्तन पर आवश्यक डेटा प्रदान करेंगे। स्थिरता की प्रतिबद्धता में पुनर्चक्रित लकड़ी के फूस को फूड कोर्ट में बेंच, टेबल और कुर्सियां बनाने के लिए सरलता से पुनः उपयोग किया जाता है। परिसर के भीतर एक प्राचीन प्रतीकात्मक झरना 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती के उद्गम को दर्शाता है। वास्तुकला की भव्यता और पर्यावरणीय चेतना का यह अनूठा मिश्रण अबू धाबी हिंदू मंदिर को सांस्कृतिक एकता और जिम्मेदार डिजाइन के प्रतीक के रूप में स्थापित करता है। द मटेरियल्स एंड क्राफ्ट्समैनशिप। दोस्तों, यह मंदिर क्रमशः राजस्थान और इटली से प्राप्त गुलाबी बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना है। पत्थर के खंडों को भारत में 1500 से अधिक कुशल कारीगरों द्वारा हाथ से तराशा गया है, जिन्होंने हिंदू संस्कृति और विरासत के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हुए जटिल पैटर्न, रूपांकनों और मूर्तियां बनाई हैं। फिर नक्काशीदार पत्थरों को अबू धाबी भेज दिया गया, जहां उन्हें आधुनिक तकनीक और तरीकों का उपयोग करके इंजीनियरों और श्रमिकों द्वारा इकट्ठा और स्थापित किया गया। मंदिर की अनुमानित लागत DH 400 मिलियन है, अर्थात इंडियन रुपीस में समथिंग इतनी है, और इसे भक्तों और शुभचिंतकों के दान से वित्त पोषित किया जाएगा। दोस्तों, मंदिर न केवल पूजा स्थल है, बल्कि शिक्षा, सेवा और समुदाय का केंद्र भी है। मंदिर का उद्देश्य शांति, सद्भाव और सहिष्णुता के मूल्यों के साथ साथ हिंदू धर्म की शिक्षाओं जैसे करुणा, अहिंसा और सभी जीवित प्राणियों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना है। मंदिर विभिन्न सांस्कृतिक, शैक्षिक और मानवीय गतिविधियों जैसे त्योहारों, प्रियदर्शियों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, योग कक्षाओं, चिकित्सा शिविरों और पर्यावरणीय पहलों को आयोजित करने की भी योजना बना रहा है। उम्मीद है कि मंदिर विभिन्न धर्मों और पृष्ठभूमि के लाखों आगंतुकों को आकर्षित करेगा, जो हिंदू संस्कृति और आध्यात्मिकता की और विविधता का अनुभव करने में सक्षम होंगे। दोस्तों, यह मंदिर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय संबंधों को भी बढ़ाएगा और एक दूसरे की संस्कृतियों और मूल्यों की गहरी समझ और सराहना को बढ़ावा देगा। द लॉन्ग अवेटेड इनॉग्रेशन। दोस्तों, इस टेम्पल को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा 14 फरवरी 2024 को ग्रैंड सेरेमनी के साथ इनॉग्रेट किया जाएगा, जिसमें शेख मोहम्मद महंत स्वामी महाराज और बहुत सारे गेस्ट और इंडिया और UAE की तरफ से बहुत सारे ऑफिशियल्स भी प्रेजेंट रहेंगे। अ यूनिक फीचर। मंदिर की अनूठी विशेषताओं में से एक डोम ऑफ हार्मनी है, जो 5 प्राकृतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष के संतुलन को दर्शाता है। इसके अलावा मंदिर की व्यापक सुविधाओं में एक आगंतुक केंद्र, प्रार्थना कक्ष, प्रदर्शनियां, सीखने के क्षेत्र, बच्चों के खेल क्षेत्र, विषयगत उद्यान, पानी की सुविधाएं, एक खाद्य न्यायालय और एक किताबें और उपहार की दुकानें शामिल हैं। तो दोस्तों, ये था 14 फरवरी 2024 में इनॉग्रेट होने वाले टेम्पल के बारे में। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे ऐसे ही रोमांचित कर देने वाले वीडियो के साथ। तो अब मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।